हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा ट्रिप है, टूर है, वो है यमुनोत्री गंगोत्री का। तो अभी मैं सुबह के 4 बजे हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मेरे घर से जो गंगोत्री का रास्ता जो है वो 9 घंटे 44 मिनट का है, यानी 397 किलोमीटर। देखते हैं अब हम कब पहुँचते हैं, तो चलते हैं। तो जैसे हम अपने सफ़र पे निकले तो हमने हरिद्वार का रास्ता ना चुनते हुए हमने चुना सहारनपुर का रास्ता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुन रहा था कि सहारनपुर से एक रास्ता बन रहा है जो बहुत ही अच्छा है। और ये बॉर्डर है सहारनपुर और उत्तराखंड का, यानी यूपी और उत्तराखंड का। तो यहाँ तक यूपी समाप्त होता है और ये उत्तराखंड शुरू हो जाता है। जैसे आप उत्तराखंड में एंटर होंगे तो उत्तराखंड में एंटर होते ही आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो जाएगी और आपका ये वार्म वेलकम करेंगे, वेलकम टू उत्तराखंड। और यहाँ से आपको पहाड़ी दृश्य दिखना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ तो वैसे भी आपको सहारनपुर से भी दिखेंगे, क्योंकि जब आप सहारनपुर से उत्तराखंड एंटर करेंगे तो आप एक पहाड़ में ही होंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट का रेस्ट लिया। ये विकास नगर देहरादून है, देहरादून क्षेत्र। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं विकास नगर देहरादून। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से सिर्फ 131 किलोमीटर दूर रह गया है यमुनोत्री, बट हम बरोक में रुकेंगे और वो उससे 50-60 किलोमीटर पहले ही है। 1 घंटा पहले हम रुक जाएंगे और जो एस्टिमेट टाइम है वो हमारा 12:30 बजे तक का है। तो अगर आप मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे तो आप सही टाइम पे पहुंच सकते हैं और कल मॉर्निंग में मैं चढ़ाई शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं, आप व्यूज़ देखिए यहाँ का। यहाँ से कुछ दूर चलते ही आप उत्तरकाशी क्षेत्र में एंटर हो जाते हैं। जैसे अभी तो हम देहरादून क्षेत्र में थे, पर हम देहरादून में नहीं थे, तो वैसे ही ये उत्तरकाशी क्षेत्र लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है। और यहाँ से हम ड्राइव करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारा रास्ता बना हुआ है और एकदम खाली रास्ता आपको मिलेगा। अगर आप इन फ्यूचर जाना चाहेंगे तो आप इस रास्ते से जाएं तो आपको खाली रास्ता मिलेगा। हम पहुँचते हैं बरोक। अब बरोक जब हम टाइम से पहुँच गए, इसलिए हमने जब चेक किया तो यहाँ से मात्र 2 घंटे की दूरी पे हमें यमुनोत्री दिखा रहा था। तो हम बरोक ना रुक के हम यमुनोत्री की तरफ आगे चल पड़े। और जैसे हम बरोक से आगे निकलते हैं तो यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद आप सीधा आगे जा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप जो है उत्तराखंड वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। नहीं तो आपको पीछे वापस जाना पड़ेगा और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर रास्तों को देखते हुए, सुंदर वादियों को देखते हुए हम आगे बढ़े और हम पहुंच गए यमुनोत्री। आप देख सकते हैं वो जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये सब जांजगीर पट्टी है। सो हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव मैं पहुंच चुका हूं यमुनोत्री। तो कल मैं यहां पे चढ़ाई शुरू करूंगा। तो अभी जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारा यमुनोत्री का पहाड़ है, ठीक है। और जो ऊपर, जो अगर मैं कहूँ तो ऊपर जो मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश का हो रहा है। यहाँ भी हल्की बौछार हुई थी, लेकिन ऊपर बिल्कुल बारिश हो रही है, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो हमें बता रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है आपको यमुनोत्री के दर्शन कैसे होते हैं। तो गुड मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं। तो हम यहाँ से ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे यमुनोत्री। अभी हम खड़े हैं जानकी चट्टी। तो आइए चलते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। जब भी आप धाम आते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। तो मुझे रात को मेरे होटल वाले ने बताया कि अगर मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ तो मैं 7-8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक वापस आ जाऊँगा।
और घोड़े से जाता हूँ तो और जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो मेरे साथ बच्चा था तो मैंने 2 घोड़े करवाए और उसके बाद हम निकल पड़े जानकी चट्टी से यमुनोत्री की यात्रा। तो जानकी चट्टी से यमुनोत्री की यात्रा जो है वो 5 किलोमीटर की है। तो जब आप यहाँ ट्रैवल करेंगे तो मॉर्निंग में आपको यहाँ शॉप्स नहीं मिलेंगी, बट कुछ देर में थोड़ी जगह पे आपको शॉप्स मिल सकते हैं। तो ये पहला पड़ाव जहाँ से 5 किलोमीटर हमारा यमुनोत्री, ये एक द्वार बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम निकलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि यात्रा घोड़ों पे ही चल रही है सुबह 3:30 बजे के आसपास। तो सबसे पहले पड़ाव पड़ता है ये राम मंदिर। ये राम मंदिर पहले छोटा सा था, अब बनना शुरू हुआ है। तो आधा रास्ता पूरा करने के बाद हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। ये एक शॉप थी जहाँ पर समोसे बिस्किट सब मिल रहे थे, तो हम यहाँ रुके। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते में, और यहाँ पर जो है अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं समोसे तैयार हो रहे हैं। सुबह का टाइम हो रहा है 4:30, 1 घंटे के बाद अभी हम रुके हैं। तो अभी में 1 घंटा और लगेगा लगभग। तो चलते हैं आगे, माँ यमुना जी के दर्शन करते हैं। चलिए। फिर हम दोबारा यहाँ से चलते हुए आगे बढ़े और 2 किलोमीटर चलने के बाद ही हमें हमारी मंजिल दिखाई देने शुरू हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने ये 2 किलोमीटर कवर किए तो सामने यमुना मैया का द्वार यमुनोत्री हमें दिखा। हेलो गाइस, हेलो कर दो सोना। तो हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री के मंदिर। वहाँ देखिए, ये जो आपको रेड कलर का मंदिर दिख रहा है यही मंदिर है, और इसके आगे से आ रही है हमारी यमुनोत्री। तो अब हम चल रहे हैं, माथा टेकेंगे, नहाएंगे, फिर माथा टेकेंगे। यमुनोत्री की चढ़ाई जो है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगा कि आप धीरे धीरे चलें। ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो आपको सांस की भी दिक्कत हो सकती है। जैसे ही आप यमुनोत्री पहुंचते हैं तो 200 मीटर पहले से ही आपको यहाँ शॉप्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, और जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह या स्नैक्स की चीज़ें मिल सकती हैं। ये वो पुल है जिसे पार करते ही हम सामने मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुंड है, जिसे जो गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर नहाने की सुविधा है, और नीचे अलग से फीमेल्स के लिए इंडोर बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डुबकी लगाई और फिर मैंने अपने आप को दर्शन के लिए तैयार किया। सो गाइस, कुंड में नहाने के बाद अब मैंने दर्शन कर लिए हैं, और मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा अंदर की भी। तो ये हमारी यमुना माता का मंदिर है। यहाँ पर सूर्य देव का भी मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सारे मंदिर कवर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हमारी यमुना जी आ रही। चलिए। तो अब जब हम यहाँ से आगे निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई पुजारी ज़रूर मिल जाएंगे जो आपकी पूजा कराएंगे, माथा टिकवा देंगे। तो आप इनसे ज़रूर पूजा करवाएं। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये यमुना जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे कुंड है जहाँ से ये गर्म पानी आ रहा है, और हमने पंडित जी को कह के पूजा करवाई। और पूजा करवाने के बाद हम जो मेन मंदिर है उसकी तरफ प्रस्थान किया। और मैं आपको बता दूं कि ये यमुना जी, गंगा जी जो है ये सूर्य देव की पुत्री हैं, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य कुंड भी बना हुआ है। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये अंदर आप देख सकते हैं, ये यमुना माता का जन्म स्थान है। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखिए ये जो पानी उबलता हुआ आपको दिख रहा है, ये गर्म पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये सूर्य कुंड है जहाँ पर
सेम गर्म पानी निकल रहा है। वैज्ञानिक आज तक नहीं पता लगा पाए कि यहाँ गर्म पानी कैसे आता है। और ये सूर्य कुंड, यहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेन मंदिर आएगा जहाँ पे गंगा यमुना जी की मूर्तियाँ हैं। इसमें से एक मूर्ति है जो हर 6 महीने बाद नीचे चली जाती है, जिन्हें वहाँ पर हम पूजते हैं 6 महीने, और 6 महीने फिर यहाँ ला के पूजा जाता है, क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है जो उत्तराखंड का है, और यहाँ पर लोगों ने इसको एंजॉय किया, मैंने भी इसको एंजॉय किया। ये आप देख सकते हैं डांस, इसमें जो लोग हैं वो इस महिमा को छूने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने खुद इसे छुआ और मैं भी इनके साथ नाच पाया। उसके बाद यहाँ पर एक द्रौपदी कुंड भी है, और द्रौपदी कुंड में भी आपको अलग से पानी दिखेगा। तो यहाँ मेन मंदिर जो है वो यमुना मंदिर है और हनुमान मंदिर है। तो अभी हम हनुमान मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और हनुमान मंदिर जो है वो आपके सीधे हाथ पे पड़ेगा जब आप जाएंगे, और यमुनोत्री मंदिर जो है वो आपके उल्टे हाथ पे पड़ेगा। तो ये हनुमान मंदिर मैंने बाहर से ही चित्र लिया, अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि। तो अब यमुनोत्री के दर्शन करके ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो गंगोत्री की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जय यमुना माता।